जय हिंद साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग पृष्ठ संख्या 143 और दोहा संख्या 166 के आगे बढ़ेंगे। और आज प्रताप भानु की कथा में ही आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से प्रताप भानु को एक तनु नाम का एक जो पहले राजा था और अब छलिया के रूप में मुनि का वेश में है और छलने का प्रयास कर रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस की एक चौपाई भी प्रतिदिन पढ़ें, अपने जीवन का उद्धार करें, अपने जीवन का कल्याण करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रताप भानु को वो जो छलिया एक तनु सन्यासी के रूप में है वो समझा रहा है कि किस प्रकार से ब्राह्मण बस में हो सकते हैं। आगे वो बता रहा है, कह रहा है कि सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि मोहि किनाही, आहहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, अर्थात उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। कौन सा? कि मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव में नहीं गया। इस प्रकार से वह एक तनु नाम का छलिया जो साधु के वेश में है, प्रताप भानु को समझा रहा है कि ब्राह्मणों को कैसे खुश किया जाएगा और किस प्रकार से तुम अजर अमर हो जाओगे। आगे कहता है कि जो न जाऊं तब हो काजू, बनाया समंजस आजू, सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम यसी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है क्या कि बड़े स्नेह लघु न पर करही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौली बह के फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण करता, अर्थात घास को धारण करता है। अगाध समुद्र में मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहीं गए नरेश पदा, स्वामी हो कृपाल, अमोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। इस प्रकार से अब वह प्रताप भानु राजा उनके वश में पड़ जाता है और कह रहा है कि ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिया और कहा, हे स्वामी कृपा करिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जान इंद्र पहियापन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूं भूपति सुनु तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परुसहूं मुहि जानन कोई,
अन्न सुजोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आयसु अनुसरही। कह रहा हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊंगा अर्थात तुम्हारे राज्य में जाऊंगा और यज्ञ करूंगा, यज्ञ के समय जो रसोई बनेगी रसोई मैं बनाऊंगा और तुम उसे परोसोगे और मुझे कोई जानने न पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अर्थात कोई ये जान न पाए कि मैंने रसोई बनाया है। छल करना ये प्रारंभ कर दिया। पुनितिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनि सो, जाई उपाय रचऊं नृपये हूँ, संबत भरी संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर में भी कोई भोजन करेगा। हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। अब देखिए किस प्रकार से ईश्वर रचना कर रहे हैं। नित नूतन द्विज सहस सता, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन ही कर भी जेवनार। कह रहे हैं नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति घोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे, करी हैं विप्र हो ममख सेवा, तेहि प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे और ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग से देवता भी प्रसन्न होकर सहज ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही बेसन आऊ बकाऊं, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणव मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताई देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा और क्या करूंगा कि तप बल ते ही करी आपू समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरिता सुबेसु सुनु राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निशि बहुत शयन अब की जय, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजय, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचई है सोतही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी और तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई वेशु धरी, पहचान्यू तब मोहि, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावाऊं तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोचय अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचरत है आवा, जेहि सुकर होई नृपहि भुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवति कपट घनेरा। वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे।
जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि कल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जेहि रूप छय सोई रचनी पाऊ, भावी बसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि लघु करि गनियन ताहू। अजहू देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहू। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। उसका सिर मात्र बचा था, वह राव आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। आज बस इतना ही। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।